जब जोगी जी मुख्यमंत्री बने यहाँ के तो उन्होंने डीजे पर पाबंद लगा दिया कि डीजे बजना नहीं चाहिए। तो मोदी जी ने उनको तुरंत तलब कर लिया दिल्ली, कहे कि तुम डीजे पर पाबंद लगा रहे हो, अगर डीजे पर पाबंद लग जाएगा तो इस समाज के लड़के नचनिया नहीं बनेंगे और नचनिया के साथ साथ बचपन से पियक्कड़ भी बन रहे हैं। कहना डीजे पर पाबंद मत लगाओ, डीजे छोड़ दो एकदम। लेकिन हमारे ही लोग डीजे बजाते हैं, डीजे पर नाचते हैं, पता कुछ नहीं है, क्योंकि ये लगातार अध्ययन करते हैं कि समाज को पशु बना करके रखो। ये भले मानव हैं, मनुस्मृति ने इस समाज को तो पशु घोषित कर दिया था, लेकिन बाबा साहब का संविधान इस समाज को सम्मान की श्रेणी में जोड़ा। पढ़ो लिखो, नाचने गाने और पर प्रयास कम करो। लेकिन जब से सरकार 10 साल से इनकी चली है, आप स्वयं इसमें समझ सकते हो कि इतना नचनिया लड़के नहीं थे। आज की स्थिति ये है कि बारात में अगर डीजे गया तो नाचे बदे मार होती हो। घरतिया अलग नाचत हो, बरतिया अलग नाचत हो, और वही में पूरा मरौल पटकौल करत हो, क्योंकि ये बिना पिए नाच नहीं रहे हैं। तो मैं हर मंचों पर बार बार ये अपील कर रहा हूं कि अपने बारात में डीजे ले जाना ही बंद कर दीजिए। न डीजे जाई नहीं कुछ नची हैं न पी हैं। हमान का जब बियाह भयल तो 3 ठे बाजा रहे, 1 ठे लवंडा रहे, और परछन पर नाचे। फिर बियाह जब बैठे जा तब बेचारे बजा ले 4 लकड़ी, आ सवेरे थोड़ी सा बजा लें, वहीं पर बियाह हो जा। आज कौन बियाह होत हो कि बिना डीजे के बियाहवे ना होत हो। हाँ। ये जो है मनवादी व्यवस्था की एक बहुत बड़ी देन है। बड़े बड़े मनवारी, अगरवाला, सेठ, साहूकार अपने बेटा बेटी की शादी धीरे से मंदिर में कर लेते हैं। ये बदे कि आग पेश दे ले हम, अब हम ने पर परेशान हैं। डीजे ना जाई तो हमारा सम्मान खत्म हो जाए। ये सारी बारीकियों को जानने की जरूरत है। दरअसल एक बार अकबर पूछे बीरबल से कि बीरबल ये बताओ कि इस देश में जहां देवी देवता ही पैदा हुए, इस देश में मूर्ख कितना है देवी देवताओं के देश में, इसको बता सकते हो? कहना साहब बतावे कि तो बताए दे, लेकिन समय लगी मूर्खन के गिनती करे में। कहना कितना समय लगी? कहना 1 हफ्ता लग जाई। कहना तो राज दरबार से छुट्टी 1 हफ्ते के लिए बनवा लो। देखी माता बहन जितना है भागी मत, ये बदे कि अगर यहाँ से भागब तो अपने बाल बच्चन बेटा पतोइन के हिफाजत दोनों ना कपेबा। आई बात जो कहे जाते ये बात सुन ला। हम दोबारा हम बहुत दूर से आए नहीं। सुभाष भैया की हिम्मत की बलिहारी करता हूँ कि बुला लिए, लेकिन बड़े बड़े लोग नहीं बुला पाते हैं। ये बदे कि जब बुलावल ना तो कहना कि अरे उनके बोलेबा तो मारे हुई, वहाँ कत्ल बलवा हुई, तब उनका गाना हुई। लेकिन आप ये समझिए कि हम यहाँ आए हैं, भारत से लेके विदेश तक के लोग हमारी बात को सुनते हैं। अगर तो उनके दिमाग में बात न बैठे तो एकर मतलब कहीं ना कहीं दिमाग का बड़ी कमजोरी है। बात को समझिए कि हम क्या कर रहे हैं। और आज तक ये समाज नहीं समझ पाया, इसलिए सत्ता और शासक दोनों से दूर है। और आज पढ़े लिखे हमारे बच्चे घूम रहे हैं।
अब का कहल जाता, अरे तन चल जाता मैहर देवी मना लेता तब माई के कृपा होता तो नौकरी मिल जाता। हाँ माई के कृपा से नौकरी मिली, पूरी वैकेंसी बंद है। हमारे सुभाष भैया सफाई कर्मी में हैं। बहन मायावती जी की जब गवर्नमेंट हुई तो उन्होंने 5 लाख एक तरफा भर्ती निकाला कि पंडित ठाकुर बनिया त जई है ना नाली साफ करे। इंटरव्यू भी वहीं से शुरू भयल। हमार समाज शुरू से सफाई करत हो, ये समाज के सरकारी नौकरी दे दी। तो जब बहन जी भर्ती निकली तो सबसे ज्यादा फार्म डाला वाले पांडे, तिवारी, चौबे, ये बदे देखा, ये बारीकी के ना बुझबा। हमारे यहाँ जब भर्ती चल रही थी तो आजमगढ़ सदर हॉस्पिटल के यहाँ बहुत बड़ा नाला था, वही नाला में ट्रेनिंग चलत रहा, नाला साफ करे के यह ट्रेनिंग रहल। तो एक अमेरिकन सुरेश चौबे रहना, बड़ा तगड़ा रहना, मोटा, वो फार्म भर ले ना, उनके नंबर आयल। तो हम गए लली देखे, तो हम कहले कि काहे गुरु तुहार का हिसाब है? कहना हमार नाव तो बोल गया। हमके ही भरोसा ना है कि भर्तिया होई कि ना, नहीं तो अगर भरोसा हो जाए तो हम यही नलवा में डूब के नकिया बोल के पहुंच जाए। देखिए नौकरी के लिए इतनी बारीक थे। और बहन जी ने जो तर्क लगाया था कि जैबैन करिए, लेकिन सबसे ज्यादा फार्म डालने वाले यही लोग थे। वो कहे कि हमारा समाज गरीब समाज है, हमारे समाज को नौकरी चाहिए। 5,67,000 एक तरफा सफाई कर्मी की भर्ती बहन जी ने निकाला। आज जान गई बहन जी कि हमारे जितने शोषित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, पढ़े लिखे हो गए, वो मैं बांड भी रहल कि 8 पास जितना हुआ सब सफाई कर्मी हो जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा फार्म पांडे, तिवारी, चौबे, बाबू साहब ही लोग डाल दे रहे। लेकिन नौकरी मिली हम लोगों को, लेकिन हम लोगों से ज़्यादा वो बैठ गए। अब सफाई कर्मी में वो बैठल वहाँ घरे एक ठोरे के 2000 में कैले वहाँ कि हो गाँव में हमारी ड्यूटी लगल है चकिया में, हाई 2000 तो ले ला, आ हफ्ता में 3 दाई नाली साफ करे के जाके साफ कला 2000 ले जा। वो अपन पान की दुकान पर बैठ के पान खाए के अपन टीका लगा के फिट। इस बारीकी को जानना पड़ेगा आपको कि आपके हक और अधिकार को कितनी बारीकी से वो हाईजैक करते हैं। जब ये देश में लड़का पैदा हो तो चमाइन बोलावल जा नार काटे बदे, लेकिन बाबा साहब के संविधान के बाद जब ये ड्यूटी लग गई कि ब्लॉक में नार काटने के लिए, डिलीवरी के लिए महिलाओं की भर्ती किया जाए तो सबसे ज्यादा पंडिताइन हो गई। और ओकरे बाद कब ये समाज कहे लगल अब क्यों जाई नार काटे बदे तो के जात से बहरे कह दिए जाइए। तो सवाल इस बात का भी, एक बिरहा मैं आपको सुना रहा हूं। इस बिरहा को सुनेंगे तो जितनी देवी देवता धर्म ग्रंथ सबका पर्दाफाश आज ही कर दूंगा। और इसके बाद आपका कभी ध्यान वेद की तरफ नहीं जाएगा। तनी चला बाबू। तो बीरबल से अकबर कहे कि ये बताओ कि भारत में कितनी मूर्ख हैं। कल साहब गिनती करे पड़ी। कल कई दिन लगी? कल 1 हफ्ता। कल राज दरबार से छुट्टी ले लो 1 हफ्ते की। कैबिनेट से अपन उनके छुट्टी पास हो गई। कल की 7 दिन अब बीरबल राज दरबार में नहीं आएंगे। फिर बीरबल कल के रे साहब कोई धन भी चाहिए। कल कितना चाहिए? कल अब कितनी बताई? बहुत चाहिए। कल राजकोष से ले लो, पैसा लेना है, छुट्टी लेना है। बीरबल चले गए यहाँ से राज दरबार से मूर्खों की गिनती करने के लिए। और जब गए तो कहाँ गए? मोची के यहाँ जो जूता बनाता है
जूता पॉलिश करता है। वहाँ गए और जाके कहे कि भाई हमको एक जूता बनवाना है। तो कहला कैसन जूता चाहिए? कहला जूता 8 फुट का चाहिए। वो बेचारा मोची भी परेशान हो गया। कहला का करबा भैया, वही में हल के सुतबा कि पहिरबा? तो कहला कि ना पहिरब ना, अनहल के सुतब, ओके सैंपल में रखो, समाज के दिखाई। लेकिन वो जूता में सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात पूरा लगा दिया। कारण क्या था? बीरबल, चूंकि अकबर भी ब्राह्मण थे, बीरबल ब्राह्मण अकबर के दिमाग को टटोलना चाहते थे कि देखें कि ये ब्राह्मण कितना चालाक है, कैसे गिनती करता है। लेकिन बीरबल के पता ना चल कि हमारी परीक्षा चलती है, लेकिन परीक्षा फर्स्ट डिवीजन पास किए। और उसी समय अकबर ने कह दिया कि ब्राह्मणों का मुकाबला इस धरातल पर कोई कर नहीं सकता। गैला मोचे की आन, पैसा कितना लगी बतौला, पैसा देला, कल 8 फुट का जूता बनावा एकदम। कल बड़ी बीमारी है कि 8 फुट का तलवे ना मिली। तो कल वही में जोर मटोर के 8 फुट का बना दे बहू। तो कल अच्छा जा, पैसा लिया, 8 फुट का तल्ला लगाया, 8 फुट के कायदे से बना के जूता, वही में हीरा मोती सोना चांदी जवाहरात सब ठोंक करके बना दिया। बीरबल कल जूता तैयार है, गए देखना बड़ा पसंद आए, चमचमा दमदमात जूता। पेपर में लपेट के 20-30 अखबार लगल में लपेट के बांध के दिला। बीरबल कपारे पर धैना लेके घरे अला। सबेर भयल पेपर से हटा के नहा धोई के टीका चंदन लगा के जूता कपारे पर धैना लेके चले लगना। आज जब लेके चले लगना तो गांव वाले रास्ता वाले जे भी देखे, कह भैया ई का बीरबल चाचा? कहना सर वो देखत ना हुआ जूता हो। कहना रे केकर जूता भैया? इतनी बड़ा केकर जूता? कहना बक सारे चुप, केहू का जूता रहे ऐसे तो से का मतलब? जूता मिलल है लेके जात है, नया है भाई। हाई कोर्ट से चलना है, आवत 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 गुलामीपुर के चट्टी पर आ गई ना। आया के एक खूब बढ़िया चाय के दुकान रहल, जिलेबी छानत है, घुघुरी दैले है, चाय धरत। वही जो कहना कि अच्छी जगह, वही जो जूता रखना, कहना बहुत नहीं चाय पिया बिना चीनी के, चीनी कम रह। हाँ हाँ, शुगर रखा भैया उनकी, शुगरों रखा उनकी। भाई बीमारी है, बीमारी कभी भी हो सकेले। बीरबल वैसे चीनी के पहले में से जानत रहा। अच्छा। लेके चाय पिए लगना, घुघुरी खाए लगना, जूता धोए देला। वो हलवाई बेचारा जवन जिलेबी छानत हो, एक और कढ़ाई में ताके, एक और जूता में ताके। ओकरे समझे में ना आवे कि जूता हो कि पानी उधह के दोन हो। छानत छानत तो में देखे में बहरे छाने लगा। बहरे भी 2-3 घान छान दे। लेकिन तबले 10, 20, 25, 50 लोग जुट गईला कि एक ठे बीरबल आयल, वहाँ जूता लेके बहुत बड़ा 8 फुट का जूता, जे देखा वह रुक जा। 150 लोग जुटल तो एक जाने कहना कि अच्छा बीरबल भाई ई बतावा ई केकर जूता? कहना तो से कौन मतलब? कहला नहीं ये तनी बड़ा जूता केकर? कहना मनई का। कहना कहाँ ले जाते हुआ? कहना राज दरबार में ले जाते हैं, वो जे धर। चूंकि हम बीरबल अकबर का करिंदा है। करिंदा माने जाना ला? हाँ, करिंदा माने राजा। गधा। करिंदा माने गुलाम। अच्छा। कहला कि वहाँ ले जाते हैं राज दरबार में रखब। 2-3 ठे कायदे के लोग रहना, खूब बढ़िया आई खादी का पहले रहना। वो लोग कहना कि ये बतावा कि राज दरबार में ले जीबा, लेकिन ये बतावा ये जूता के कर हो। तो बीरबल समझला कि काफ़ी समझदार को लौकत हम इन्हन के बता दिहल जरूरी हो।
कहला दरअसल भैया ये जूता भगवान का। तो सब गोलिया 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 अपने में लगल रहा है मुसेबिरा का। हाँ ये जूता भगवान को हो सकाला। अरे भाई जे तनी बड़ी दुनिया, यही बीमारी आज तक हमारे समाज से नहीं हटी। जौने चीज के ना जानत हुआ ओके सिद्ध करे खातिर मीटिंग करके झूरे सिद्ध करत हुआ। हाँ कला लोग झूठ झूठ के बतियावा लगा। अरे भगवान के जूता हो सकाला। अरे जे तनी बड़ी दुनिया बनौले हो, जे सृष्टि बनौले हो, वो छोट तो हो ही ना। 7-8 तरकुल बड़ा होई, ओकर जूतो 7-8 फुट लंबा, ओकर गोड़ो होई। अभी अपने मन में रवत हम सब जान गल कि नहीं जूता भगवान का। तो एक जाने जिला पंचायत के तैयारी करता ना, महाप्रधानी लड़ता ना, नई की स्कॉर्पियो ले ले रहा आईना हनका के कहना चाहिए बतावा कि भगवान के जूता कहाँ मिला। कहना आवत नहीं है वही गुलामीपुर के अगवा जहाँ टंकिया एक के बीके वही जब भगवान पेशाब करता। तो हम जब देखली हैं कि तो बहुत लंबा तम्बा हम। हाँ मुकुट उकुट लगौले हम, मुकुट लगौले वहाँ बड़ी बड़ी मोछ है, मोट मोट हाथ गोड़। तो हम जान गए कि भगवान है। तो कहली तने उनकर गोड़ धैले पीछे से। तो जब गईली यहाँ गोड़ धरे तो सर दे भगवान उड़ गईला बिना पंखवे के। तो हम कहते हैं कि भगवान हाई जूतवा है आपका। कहला ऐसा कई जूता हमरे है, ये जूता के ले जा तू। कहना का करब। तो भगवान बतौना कि बड़ा कीमती जूता है, जकरे कपारे पर 2 जूता धाए दे धाए देबा वो के सीधे स्वर्ग हुई। अब फिर समाज अपन मीटिंग करे लगा कि अगर भगवान के जूता कपारे पर लग जाए और उसे सीधे स्वर्ग हो तो ये जूता खैले में दिक्कत नहीं बा। ई केहू ना सोचा था कि स्वर्ग हो कहाँ, जिंदा कोई जा नहीं सकता। हे बेटा, हे लड़के, चलो उधर। स्वर्ग में जिंदा गया नहीं और मुर्दा बता नहीं सकता। लेकिन इस समाज का ना ही ठीक है, जब स्वर्गे जाए खातिर दुइया जूता तो कोनो दिक्कत नहीं है। स्वर्ग कहाँ केहू के पता ना है। आज तक हमारे समाज में यही बीमारी दिमाग से बाहर नहीं हो पाई। स्वर्ग है, नरक है, अगला जन्म है, पिछला जन्म है, शराप है, वरदान है, यही के समाज ढोए में अब तक परेशान है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की विद्वता पर समाज कभी ध्यान नहीं दे पाया। अब जब ये बात सब सुन ले कि 2 जूता के बाद सीधे स्वर्ग हुई, अब समाज कुछ छोड़ के आए के अपन लगल बीरबल के पैरवी करे। बीरबल हम प्रधान हैं, क्यों कहा कि हम जिला पंचायत पूर्व वहीं है तो वहाँ पर फिर जीता वाला है। एक काम करा 2 जूता हमके दे दा। बीरबल कहना देखा जूता ऐसे न मिली, सबे लाइन लगावा। क्यों प्रधान हो, प्रमुख हो, जिला पंचायत हो, पूर्व हो, इससे हमारा मतलब ना है। ये परमात्मा का जूता है और परमात्मा का जूता लेने के लिए आप सबको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। परमात्मा कहें कि एक बराबर दा, केहू विधायक भी आ जा तब वो लाइन पर खड़ा होकर पड़ी। अब सब लोग धड़ाधड़ लाइन लगावे लगल। लाइन लगावे लगल। लाइन लगाए के वही बजरिया में एक ठे रामलगन साव रहा। जिलेबी छानत गोड़ है तनी पातर पातर हो गए, खाली पेटवे रहल। उन्हों के पता चलल कि बीरबल भगवान का जूता लेके आल, वहाँ 2 जूता ठोंक दिया तो सीधे स्वर्गे जाए पड़ी। वो जिलेबी छानन बंद करके तुरंत अंगोछा लपेट के अच्छा सब मूरी में खोसला एकदम लेके पेट है तरह आवत हूँ। कहला कि हम लाइन में ना खड़ा, 600 रुपया दे दे बीरबल के, लेके अपन ठोक दे 2 जूता, काम खत्म हो जाए। सादड़ी हमारे सुभाष भैया
200 रुपये सादर सम्मान करते हैं। मैं आदर करता हूँ सिर्फ आपको इसलिए, हमारी ज्ञान भैया सोनकर समाज एकदम कतई माने तैयार ना है। सबसे ज़्यादा हिंदू, सबसे ज़्यादा पाखंड, सबसे ज़्यादा लक्ष्मी के उहट होवत हूँ। लेकिन मैं आदर करता हूँ हर समाज में एक जागरूक व्यक्ति जब निकलता है तो वहीं से उस समाज का इतिहास शुरू होता है। अब जैसे हमारे समाज में ललई यादव रहला, कानपुर का रहला, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने फैसला करा लिया, इस समाज को सुधारने के लिए 39 बीघा जमीन बेच दिया। अब हमारे समाज से जब बात करेला कहना कहो ललई यादव, हमारी के एक ललई यादव विधायक बसपा कर रहा, जब बात करेला कहना कि अच्छा और ललई विधायक का बात करत हुआ का, लेकिन ललई यादव बाबा साहब अम्बेडकर के साथ धम्म दीक्षा लिए थे 56 में, मरे 93 में। लेकिन ललई यादव ने समाज को सुधारने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ा। कोर्ट से भी स्पष्ट करा दिया कि देवी देवता काल्पनिक हैं और यहाँ के जितनी धर्म ग्रंथ है सब कल्पना के आधार पर बना है, इसको मानो न मानो इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तब हर लाइन लगल हो, तमाम लाइन लगल है, उठाए के जौन पहले आदमी पहले नंबर पर वो सांस का मरीज रह, हाफे भी, लेकिन ओकर स्वर्गे जाए से ओकर मन नीचे ना होता। बीरबल कहना कि तनी तू पीछे चलता, तनी एक कड़ेरकन के पहले स्वर्गे भेज ले, तो कहना अब्बे मारा एक ठे हल्का कह के दूसर का दोहरा देना, 3 कलैया मार गया, लगल सांस फूल है, लेकिन भगल मुस्कियाते कि अब मरले के बाद स्वर्गे जाए से हमके क्यों रोक ना पाई। लगना पीटे जूतन जूतन जेके मारे गुरमा ऊपर आए जा, बीरबल हंसाए, लेकिन जूता खाए वाले पीछे ना हटे। जे यहाँ से जूता खाए भाग के गांव में जा, आ गांव में करे हल्ला जूता कि भगवान के जूता लेके आल हो, बीरबल जाए के लोगन धड़ा धड़े के दू जूता ले ले बा तो उनके स्वर्गे जाए को हुई। फिर स्वर्गे का पैड़ा पूछे के जरूरत है, दान पान के जरूरत है ना हो। गांव का गांव टूटल, एक हठे बुढ़वा लाठी ले ले जात हुआ, बीरबल पीट पीट के हटावत हुआ, यार से जितना हटत हुआ यही तेरे ताका तो लाइन बढ़त जात है। बीरबल का बड़ा बुरा भया, पीटत 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 सवेरे से सांझ हो गई, लेकिन जितना पीटत हो उतना लाइन बढ़त जाती है। राज दरबार में खबर गई और खबर की हम कि आप यहाँ बैठे हैं, हुजूर वहाँ बीरबल खुदा का जूता लाया है और खुदा का जूता जिसको 2 ठोकरा वो सीधे जन्नत जा रहा है। वहाँ तमाम लाइन लगल है। अभी बात के सुनत हुजूर के भी बर्दाश्त ना भय, तुरंत हाथी मंगोला बैठल चल लगला आपन सोराव ओकरे बाद अला उतरना, कहना बीरबल क्या करो, कहना हुजूर खुदा का जूता है, आज जिसको 2 खुदा बता के गए हैं कि जिसको 2 जूता लगेगा वो सीधे जन्नत जाएगा। तो हुजूर चूंकि ज़्यादा चला करना, तो हुजूर कहना कि बीरबल अच्छा ये बताओ कि वहाँ जन्नत में बादशाह बनने का क्या हिसाब है। कहना कि ओकरी खातिर तो खुदा 6 जूता बताए हैं, कहना किसी को दिए तो नहीं 6 जूता, कहना भाई दुइया में लौट जाता। अरे जेके बादशाह बने कोई जन्नत में वो न छठे खाई, तो हुजूर कहना तो एक काम करो ये छठे हमको दे दो। कहना तब आई पहले आप कहना ए लाइन वाले रुको, उधर लाइन वाला करो के कहना हुजूर आए लमा, हुजूर के 2 ठे कपारे पर 2 ठे पीठी पर संयार के 8 फुट का जूता बिरल हल्कत तल्ला रह, संहार के लाठी नहीं मरल, जब हुजूर 3 कलैया खैला पूरा धुरिया गई ना, लेकिन उठत हम झारत झूरत
आ ओकरे बाद हाथी पर बैठल गईला कहला कि अब हम यहाँ जिंदा भी बादशाह हैं, मरने के बाद हम जन्नत में भी बादशाह रहेंगे। अभी ना कहत हो कि बीरबल तू ना जइबा तो वहाँ हमार मंत्री के बनी। सबेर हो गया ओकरे बाद कहना बस अब स्वर्ग का लाइन बंद, अब बाद में हुई। ये जूता जाता राज दरबार में जे के आवे को हुई, वही राज दरबार में अपन स्वर्ग के पैड़ा बनाई। सबेर भल गईला बीरबल दरबार में तो कहला अकबर कि मैं तुमको भेजा था मूर्खों की गणना करने के लिए और तुम वहाँ लोगों को जन्नत में भेजने लगे। कहला हुजूर क्या करें, खुदा का जूता था, जन्नत में भी भेजे और मूर्खों की हमने गणना भी किया। तो कहला कितना मूर्ख देश में, कहला कि हम तो 60% के चक्कर में रही, लेकिन अभी 94% हुआ। 94% में सबसे बड़ा मूर्ख तो हुजूर हमने आपको देखा। क्योंकि मूर्खवा स्वर्ग के जानत नामा, स्वर्ग के नाम पर दुद्धू जूता खाए के मुंह कपार फोड़ गलना है। आया आप स्वर्ग में बादशाह बने खातिर 6 जूता खाए के लोटरिया भी मार गिला। तो कहने का मतलब ये है, इसी चीज को तथागत बुद्ध कहे थे, पहले जानो फिर मानो। बिना जाने अगर कुछ मान रहे हो तो आप किसी ना किसी विचारधारा के मानसिक अधीन हो। तो चलल जाए एक ठे बिरहा सुनाए देते वेद का।